अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और जो अमल बताया जा रहा है, इस अमल की ख़ास बात यह है कि इस अमल का एक एक लफ्ज़ अपने अंदर ऐसी ताकत समाये हुए है कि जब आप इस अमल का पहला लफ्ज़ पढ़ते हैं तो दूसरा इंसान आपकी मोहब्बत में तरफ जाता है। दूसरा लफ्ज़ पढ़ा जाए तो महबूब के दिल में मोहब्बत और बेकरारी पैदा होती है। तीसरा लफ्ज़ मोहब्बत के इस वक्त को बांध देता है। और चौथा लफ्ज़ जो कि लाल रंग में लिखा जा रहा है को सिर्फ हस्बे ज़रूरत ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी इंसान की मोहब्बत और बेकरारी को इंतहा पे पहुंचा देता है, जिसे बातों का दूसरे इंसान के लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में बाज़ औक़ात किसी इंसान की जान का भी खतरा होता है। इसलिए तमाम मामिल और ज़राअत के मुताबिक चौथा लफ्ज़ सिर्फ इस सूरत में पढ़ना चाहिए जब आपको लगे कि आपका तीन लफ्ज़ी अमल असर नहीं कर रहा, वरना इसको करने से इज्तनाब करना चाहिए। बाज़ लोगों को जब ये अमल बताया जाता है तो इनकी यही कोशिश होती है कि वो इस अमल के चारों अल्फाज को एक बार में ही पढ़ लें, जबकि इन्हें ये इल्म नहीं होता कि चारों अल्फाज एक साथ पहले नशिस्त में पढ़ने से बाज़ औक़ात नुकसान भी हो जाता है। इंशाअल्लाह अगर आप पहली नशिस्त में तीन और रिजल्ट्स ना मिलने की सूरत में चौथा लफ्ज़ मिला के पढ़ते हैं तो आपको इस अमल का असल और सही फ़ायदा मिलता है। वरना बाज़ औक़ात दूसरे इंसान को इस अमल से बुखार आना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि ये बड़ा गर्म किस्म का अमल है जो आपके मोहब्बत के तमाम मसाइल को बहुत जल्द हल कर देता है। तो इस अमल को करने से पहले इजाज़त के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दें और घंटी के निशान पर दबा दें। मोहब्बत के इस अमल को करने का तरीका नहायत आसान है। इस अमल में आपने दूसरे इंसान की इस्तेमाल की हुई कोई भी चीज़ ले लेना है, जैसे पहना हुआ कपड़ा, ख्वाह वो धुल चुका हो, रुमाल, कलम, चम्मच, कंघा, बाल, ख्वाह कुछ भी हो। इसे तन्हाई वाले कमरे में लेकर बैठ जाएं और अपना मुकम्मल ध्यान इस इस्तेमाल शुदा चीज़ की जानिब लगा लें। अब आपने अमल के पहले तीन अल्फाज पढ़ने हैं। मुकज़्बुल खुब अस्सा, पहले निशिस्त में तीन अल्फाज पढ़ें, इन्हें 71 बार पढ़ना चाहिए। अगर इस अमल का रिजल्ट ना मिल सके तो आपने अमल का चौथा लफ्ज़ मिला के पढ़ना है और तादाद बढ़ाकर अब अमल की तादाद 141 बार कर देनी है। बाकी अमल का तरीका वही रहेगा। अमल को लफ्ज़ बढ़ाकर इसी दिन या पहले ही दिन हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इस अमल को पढ़ने के बाद आपने आंखें बंद करके इस चीज़ पे फूंक मारनी है और अमल वाली चीज़ को 3 दिन तक ना खुद देखें ना किसी और को नजर आने दें। अमल की गई चीज़ को छुपा कर किसी अलमारी में भी रखा जा सकता है। ये बात जहन में रखें कि अगर 3 दिन के दरमियान इस अमल वाली चीज़ पर किसी की नज़र पड़ जाए तो अमल का असर उल्ट हो जाता है। तो अमल जो है ये इस बात पे सोच समझ के आपने करना है कि किसी की नज़र ना पड़े। चौथे दिन के लिए रमादन ये लफ्ज़ होता है, इसको साथ मिला दिया आपने, इसके पढ़ देना 141 मरतबा फिर ये पढ़ा जाएगा। लेकिन ये पहले दिन अमल जो है वो 3 अल्फाज का किया जाए तो फिर ही बेहतर होता है, वरना एकदम से अमल जो है बढ़ा के करना, इसका असर जो है ज़्यादा होता है दूसरे इंसान पे। असर ज़्यादा होने की वजह से कोई मसला भी हो सकता है और आपको कुछ नहीं होगा लेकिन दूसरे इंसान पे मसला हो जाता है। हदायत बराए अमल, अमल तन्हाई में करें, किसी को बता कर मत करें। अमल की इजाज़त के लिए वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अमल को यकीन से करें और 3 लफ्ज़ी अमल पहले करें। फ़ायदा ना हो तो इसी सूरत में चौथा लफ्ज़ मिलाकर अमल करें। बहनें नापाकी में अमल हरगिज़ ना करें, हमेशा कोई भी अमल बावजू होकर ही करें, वरना असल फ़ायदा ना होगा।
یہ جو ہیں وہ خاص باتیں آپ نے اپنے دھیان میں رکھنی ہے، جن کو آپ نکلیں، سمجھ لیں، پھر عمل آپ نے شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو اس عمل سے دوسرے لوگوں کو فوائد ملے ان کے بارے میں بھی بات کی جائے۔ اس عمل والے لوگوں کی اورا اس طرح ہے کہ ایک بہن لندن سے اس عمل کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس عمل سے اس کا وہ شوہر واپس لوٹ آیا جو میری صورت تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور وہ میری ہر بات مانتا ہے۔ ایک اور بہن بتاتی ہے کہ ایک انسان سے سچی محبت کی، اس نے میری زندگی برباد کی اور مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے اسے نکاح کا کہا تو اس نے میرا نمبر بلاک کر دیا۔ میں نے پہلے 3 لفظی عمل کیا مگر مجھے فائدہ نہ مل سکا۔ پھر میں نے 4 لفظی عمل کیا اور اللہ کے فضل سے مجھے بے حد فائدہ ملا۔ وہ انسان اپنے والدین کو میرے گھر لے آیا، رشتہ مانگا اور اب میں اس کی بیوی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ تمام جو فائدے ہوتے ہیں یہ اللہ کی ذات کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جو یقین رکھ کے عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ ضرور فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ باقی پریشس آف جنرل کا نیا چینل پریشس آف وظیفہ اینڈ تعویذ چینل سے ضرور سبسکرائب کر دے۔